तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोगों के हमने गिले और शिकवे सुने, बाद आमलीन के ऐसे ऐसे मरीजों के गिले शिकवे सुने। हमारे भी कई मरीजों ने ऐसे गिले शिकवे किए कि जी हम बहुत सारे यूट्यूब से देखकर विर्द वजीफे करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, मगर असर नहीं होता। ये उनके लिए तोहफा है जो वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं। अगर आप तरह तरह के वज़ाइफ और अमाल करके थक चुके हैं तो ये आपके लिए तोहफा है और बहुत बड़ा तोहफा है। जो वज़ाइफ तरह तरह के करके अमाल करके थक चुका हो उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बस ये एक अमल कर लें, ये कुरान मुकद्दस की 2 आयात हैं, इनका अमल कर लें, सब कुछ आपका सीधा हो जाएगा। बहुत मुबारक अमल है। इस अमल के हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लामी तारीख के अंदर बहुत बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह गुजरा है हज्जाज बिन यूसुफ। उसके कोई 2-3 नेक काम भी थे, मगर जुल्म उसका बहुत ज़्यादा था। उसने बड़े बड़े उलमा को, मशाइख को, औलिया किराम को, ताबईन तबा ताबईन को उसने नाहक शहीद किया। बहुत जुल्म अजीम किया उसने। तो एक अल्लाह के बंदे को उसने गिरफ्तार करवाया और उसके दरबार में उसको पेश किया गया और हज्जाज ने हुक्म दिया कि इसको सजाए मौत दी जाए, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। और फिर कहा कि अच्छा, मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ, इसको अभी जेल में बंद कर दो, मौत की सज़ा तो इसको मैंने सुना दी है, तो जब मैं वापस आऊँगा तो इसे मेरे दरबार में पेश करना, तो मैं अपने सामने इसकी गर्दन उड़वाऊँगा। चुनाचे उस आलिम दीन को हज्जाज बिन यूसुफ के कैद खाने में बंद कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद वो सफ़र से वापस आया तो उसने कहा कि उस कैदी को लेके आओ, मैं आज उसकी मौत का तमाशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ और मैं अपनी आंखों के सामने उसकी गर्दन को उड़ाकर मैं अपने दिल को तस्कीन देना चाहता हूँ। तो चुनाचे जब उसके सिपाही कैद खाना की तरफ गए उस कैदी को लेने के लिए, तो उनके साथ कैदी की बजाय कैद खाने का दरोगा आ गया, यानी जेलर और जेल का सुपरिटेंडेंट आ गया, और उसने कफन अपना साथ पकड़ा हुआ था। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैंने तो उस कैदी को बुलाया है कत्ल करने के लिए, तुम्हें नहीं बुलाया। उसने कहा मैं अगर जान की अमान पाऊं तो मैं एक बात अर्ज करूं, वो कैदी जेल से गायब हो गया है। और हैरानगी की बात यह है कि जेल के दरवाजे, जेल की सुलाखें, जेल के ताले जूं के तू हैं। ना कोई दीवार टूटी, ना कोई पत्थर टूटा, ना कोई ताला टूटा, ना कोई जंजीर टूटी, ना कोई सुलाख टूटी, और बंदा अंदर से गायब है। और मैं जानता था कि आप गुस्से में होंगे और आप मेरे कत्ल का हुक्म देंगे, इसलिए मैं अपना कफन साथ लेकर खुद हाजिर हो गया हूँ। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने एक टीम बनाई, उनको फौरी तौर पर भेजा कि जाके जेल का मुआयना करो, ये बंदा कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, इसने उसको फरार तो नहीं करवा दिया कोई पैसे लेकर। उन्होंने जाके जेल खाने को जब देखा, उसका मुआयना किया उस टीम ने, 2-4 लोगों ने जाके, तो उन्होंने आके फौरन दरबार में कहा कि नहीं, ये बंदा सच कह रहा है, बंदा अंदर से गायब है, मगर जेल के दरवाजे, जेल की सुलाखें, जेल के ताले उसी तरह ही है। बंद तालों में बंदा गायब हो गया है, बंद सुलाखों के अंदर, जेल की काल कोठरियों के अंदर से बंदा गायब है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, मुझे बताओ कि वो कुछ पढ़ता तो नहीं था। उसने कहा कुछ पढ़ता तो था, उसके लब हिलते थे, मगर मैं नहीं जानता कि वो क्या पढ़ता था। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि अपने दिमाग पे जोर दो, कभी तुमने कुछ सुना हो उसकी जुबान से। उसने कुछ सोच विचार के बाद कहा कि एक बार मैंने तहज्जुद के वक़्त उसकी कोठरी के बाहर से गुजरते हुए मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर उसी हालत में बैठे हुए पढ़ रहा था, हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह, इतना सा मुझे समझ आया। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि बस जो ये कह दे कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है तो फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो गया। आप ये बात को इस तरह समझें कि एक जालिम बादशाह का भी ये यकीन और ईमान था कि
جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو کوئی موت بھی نہیں دے سکتا، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے وہ اس کو بند کوٹریوں سے غائب کر دیتا ہے، اس کو بند کوٹریوں سے نکال دیتا ہے، اس کو موت کے منہ سے نکال دیتا ہے۔ تو موت کے منہ سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، بند کوٹریوں سے غائب کرنے والا بھی اللہ ہے، اور بند تالوں کے اندر سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، اور ظالم بادشاہ کے پنجے سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، موت سے نجات دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا جا، میں نے اسے بھی معاف کیا اور تجھے بھی معاف کیا، اور اس نے اس جیلر کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ قرآن مقدس کی وہ مبارک آیات ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی کو موت کے منہ سے بھی نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اتنا عظیم الشان کلام ہے، اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، اس کے اندر جو فیوز و برکات ہیں، اس کے اندر جو عجائب و غرائب ہیں، یہ ہماری عقل اور سمجھ سے بھی مابرہ ہیں۔ تو اس بندے کی جو زبان سے نکلی تھی وہ کون سی آیت تھی؟ سورۃ توبہ کی آخری آیت کا عمل آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ بندہ اکثر سورۃ توبہ کی آخری آیت کو پڑھتا تھا کثرت کے ساتھ۔ کون سی آیت؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کو آپ ورد زبان بنا لیجئے، اس کو کھلا پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، دن رات پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں۔ اگر کوئی اس کا 1.25 لاکھ کا چلہ کر لے 3125 بار روزانہ کر کے، تو وہ اس کی آگ جیسی تاثیر دیکھے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے جو وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں۔ اس ایک عمل کو کر لیں، صرف اس ایک آیت کو پڑھ لیں اور اپنی زندگی کی بہاریں دیکھیں دوبارہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کا یقین، اپنے نام کی برکت اور لذت اور رحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔